हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी मॉडल सेट जो आपका कल का एग्ज़ाम को आने वाला है। और मैं बता दूं यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो यहाँ से वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको सारे सब्जेक्ट का बताने वाली हूँ, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो या संस्कृत हो, सारे सब्जेक्ट का इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। बिल्कुल जो है आपके एग्ज़ाम यानी कल के एग्ज़ाम जो है काफ़ी जो है आपको हेल्प करने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अगर ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगे तो, ठीक है। तो पहला हम वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है इसीलिए थोड़ा हम जल्दी करने वाले हैं। तो पैसेज से आपको 1 से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 1 2 3 एक पैसेज में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा और पैसेज को बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, यानी मित्र का कर्तव्य जो है वो इस प्रकार बताया है कि उच्च और महान कार्य में सहायता देना, इस प्रकार वो भी, ठीक है। मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यानी ये दोस्तों का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। दूसरी कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, ठीक है। आगे इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए, हमें उस ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जो हमसे अधिक आत्मबल हो, वो हमसे ज़्यादा आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, यानी मैं ऐसे दोस्तों की खोज करने जो हमसे भी ज़्यादा आत्मबल हो, जो हमसे ज़्यादा आत्मबल हो और मतलब कि जो उनका पल्ला इस तरह पकड़ना चाहिए जो सुग्रीव ने राम का पल्ला जो है पकड़ा था, ठीक है। आगे मित्र हो तो प्रतिष्ठा और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनकी किसी प्रकार मतलब उनसे किसी प्रकार धोखा ना हो। हमें ऐसे दोस्तों को चुनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त के बारे में जो पैसेज दिया है, अब हमें इसका क्वेश्चंस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए, इस गद्यांश का टॉपिक का नेम क्या होना चाहिए, मित्र, शत्रु, पुरुष या देव। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्त के बारे में चर्चा हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पर मित्र हो गए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है सच्चा मित्र मिल जाने पर हम क्या होते हैं, समर्थ के अंदर का काम कर पाते हैं या समर्थ्य के अनुसार काम नहीं कर पाते या समर्थ्य से बाहर भी काम कर पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं समर्थ्य से बाहर का भी काम कर पाते हैं। और थर्ड यानी इस पैसेज का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए, हमें किस तरह के मित्रों की खोज हमें करनी चाहिए, जिनमें हमसे अधिक स्वच्छंदता हो या जिनमें हमसे अधिक प्रेम हो या जिनमें हमसे अधिक दिखावा हो या जिनमें हमसे अधिक हमेशा मतलब हमसे अधिक आत्मबल हो। तो इनमें से परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी कि जो हमसे यानी काफ़ी आत्मबल हो, यानी हमसे ज़्यादा आत्मबल हो, ऐसे दोस्तों की हमें खोज करनी चाहिए। आगे है दूसरा नंबर, इसमें हमें बोला नीचे दिए गए पत्र में खाली स्थान यानी 4, 5 और 6 रूप में क्रमित करिए। आपको मालूम है यहाँ से 3 मार्क्स आपको पूछा जाएगा, इसीलिए केयरफुली ये सबको करना पड़ेगा। तो हमें ये जो मिसिंग वाला वर्ड है इसको हमें फिल करना है। यहाँ पर देखिए ये सीम डेंगा का है और डेट वुड भी दिया हुआ है। यहाँ पे बोला आदरणीय पिताजी, यहाँ पर होता है सदर प्रणाम, ठीक है। 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सदर प्रणाम। आगे भी हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन में मैं स्वस्थ हूँ और सानंद, यहाँ पे आनंद हो जाएगा, ठीक है, आनंद हूँ। आशा है आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे, आशा है कि आप सभी भी ठीक ही होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षा होगा, यहाँ पर समाप्त हुई, ठीक है, यहाँ पर छूटा हुआ होगा। मेरे सभी पर्चे यानी कि सभी एग्जाम पेपर्स जो है वो अच्छे गए। आशा है कि मैं अच्छे अंक से उत्तीर्ण होऊंगा, यानी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाऊंगा। मुझे कुछ नई किताबें तथा कॉपियाँ खरीदनी है, यानी दूसरी क्लास में जाने के लिए आपको खरीदनी ही पड़ेंगे। इसके लिए मुझे 400 रुपये की आवश्यकता है, यानी नई किताब और कॉपियाँ खरीदने के लिए मेरे को कितने चाहिए, 400 रुपये। और अब यथाशीघ्र रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करेंगे। माँ को मेरा प्रणाम एवं छोटे को कह देंगे, क्या कह देंगे, आपका प्यारा पुत्र सुनील। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दिया है ना आदरणीय पिताजी, यहाँ पर या तो आपको दिया हुआ रहेगा सदर प्रणाम या आपको दिया हुआ रहेगा सीधा प्रणाम। तो यहाँ पर फिलहाल दिया है प्रणाम तो आपका यहाँ प्रणाम हो जाएगा। आगे मेरी वार्षिक परीक्षा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, परीक्षा, यानी वार्षिक परीक्षा, ठीक है, समाप्त हो गई है। और यहाँ पर छोटे को क्या देना, यहाँ पर परीक्षा है, छोटे को क्या देना, आशीर्वाद देना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो 6 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद देना, ये हो जाएगा।
ठीक है। एंड आगे है गाइस, देखिए यहाँ पर यहाँ से इस पैसेज से हमें 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा 7 और 8 में। तो पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। साहित्य समाज का दर्पण इसीलिए कहा गया है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। और यहाँ पर है, साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है, चाहे वो किसी भी जाति का है, साहित्य का एक व्यक्तित्व होता ही होता है। केवल इतना ही नहीं, वर्ण एक जाति की एक साहित्य उसमें विकास के अनुरूप में समय समय पर अंतर बढ़ता रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। हिंदी जो जितने भी साहित्य हिंदी का, वो इस कथा की मतलब पुष्टि करता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, वीरगाथा काल क्या था? भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से हमें अंतर जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के बारे में बताया, यानी साहित्य समाज में क्या क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन होते रहता है। तो यहाँ से हमें पूछा गया, साहित्य में किसका प्रतिबिंब देखने को मिलता है? देसी भावों की, जातीय भावों की, सामाजिक भावों की या पारिवारिक भावों की? तो आंसर हो जाएगा जातीय भावों की जो है साहित्य में प्रतिबिंब देखा जाता है। आगे 8 नंबर, साहित्य का अभिव्यक्ति क्या है? तो साहित्य का अभिव्यक्ति एक जीवन की, यानी जीवन की क्या अभिव्यक्ति है कि इस जीवन में किस तरह का रीति रिवाज चलता था, ये साहित्य से हमें पता चलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीवन की। आगे है, यहाँ से हमें बुक से पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक के कविता के कवि कौन है? और हमें अच्छी तरह से मालूम है, मक्खनलाल चतुर्वेदी जी जो है, वो जो फर्स्ट चैप्टर यानी पुष्प की अभिलाषा के कवि हैं, ठीक है। आगे है, बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या किया? ये देखिए, ये बड़े भाई साहब जो है, ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक पाठ है। और इसमें से इसका जो बड़े भाई है, वो परीक्षा में सफलता यानी पास होने के लिए उन्होंने क्या किया था? कड़ी मेहनत, आराम, खेलकूद या व्यायाम। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप परीक्षा में सफल नहीं होंगे। तो इनके भैया ने भी क्या किया था? कड़ी मेहनत किया था परीक्षा में सफल होने। 11 नंबर, इसमें बोला बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है, यानी बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? यहाँ पर दिया प्रकृति के दोहन हो रहा है इसलिए, या प्रकृति के प्रदूषण का, या एक और दो, दोनों, या पत्थरों के टूटने का। तो मैं बता दूं, पृथ्वी को इसीलिए अभी ज़्यादा दुख मिल रहा है, पहुँच रहा है, क्योंकि पृथ्वी का जो है मतलब प्रकृति का जो दोहन किया जाता है, यानी पेड़ पौधों को काट कर बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह लगाई जाती है, ठीक है। या फिर प्रकृति में प्रदूषण फैल रहा है, इसीलिए इनको दुख है। मतलब कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन दोनों ही होगा, ठीक है। आगे है 12 नंबर से बोला, हम लोग कैसे मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यानी हम लोग कैसे मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं? पक्की, कच्ची, कोमल या लाल? तो आंसर हो जाएगा कच्चे मिट्टी के मूर्ति के समान है। क्यों? जब हम मर जाते हैं तो हमें मिट्टी में ही मतलब विलीन हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हम लोग जो है कैसे मिट्टी की मूर्ति हैं? तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति है, क्योंकि हम आए हैं तो मिट्टी में विलीन होने के लिए, ठीक है। आगे है, परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरताई, यानी परिवार के जितने भी लोग हैं वो किस वजह से उदासीनता जो है वो बरती। तो यहाँ पर दिया आम के पेड़, इमली के पेड़ या अमरूद के पेड़, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर अमरूद के पेड़। जब लेखक के घर में एक अमरूद का पेड़ था तो उनको लग रहा था अमरूद जो है ये अंधविश्वास के चलते उन पेड़ को क्या किया? काट दिया, क्योंकि जब अमरूद का पेड़ हुआ तो किसी का कहना था अमरूद का पेड़ जो है ये शुभ नहीं माना जाता है। तो इसीलिए अमरूद का पेड़ जो है परिवार के लिए काफ़ी दुखनीय था, ठीक है। आगे झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में छोटा नागपुर का शेर किन्हें कहा गया है? राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह या बाबू राम नारायण सिंह? तो यहाँ पर देखिए, वीर दो सपूत जो शीर्षक है इसमें से जो छोटा नागपुर का शेर बताया गया है वो है बाबू राम नारायण सिंह। 15 नंबर क्वेश्चन से पन्ना बोलता है शीर्षक पाठ के आधार पर विज्ञापन क्यों दी जाती है? तो यहाँ पर देखिए, चीज़ों एवं सेवाओं को दिखाने के लिए, या चीज़ों एवं सेवाओं की जानकारी हेतु, या चीज़ों एवं सेवाओं की बर्बादी हेतु, या कोई नहीं। देखिए, आपने कभी मोबाइल को ऑन करते हुए देखे हैं, अभी भी देखते हैं, तो उसमें विज्ञापन दिखाया जाता है। कुछ 3 सेकंड 5 सेकंड तक आपको स्किप करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपने देखते हैं। तो इसमें आपको ये जानकारी दिया जाता है कि चीज़ों को किस तरह से सेवन में लगाया जाए, इसकी जानकारी आपको बता दिया जाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन से अंधा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? देखिए, अंधा शब्द का तत्सम और तद्भव समझने का प्रयास कीजिए। तद्भव जो है ये सीधे
संस्कृत से आया है, सॉरी तत्सम जो है ये सीधे संस्कृत से आया है, संस्कृत शब्द से आया हुआ एक शब्द है। अगर मैं बात करूँ तद्भव, तद्भव यानी तद्भव, तद्भव जो है ये हिंदी मतलब संस्कृत से बदला हुआ रूप को तद्भव कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अंधा, अंधा तो तद्भव है जो संस्कृत से बदला हुआ रूप है। तो अगर संस्कृत में देखेंगे यानी तत्सम देखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा अंध, अंध हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है जल शब्द का पर्यायवाची क्या है, पानी है, गज है, अनल है, सर है, तो आंसर हो जाएगा पानी हो जाएगा, ओके। एंड आगे क्वेश्चन से रात दिन समासिक शब्द किस प्रकार का समास है। देखिए जब भी आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, दिन रात, जैसे यहाँ पर दिया है रात दिन, ठीक है, रात और यहाँ पर दिन, तो बीच में आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। जब भी आपको इस तरह का देखने को मिलेगा आप कोशिश करेंगे वो द्विंद समास है, ठीक है। किस समास है, द्विंद समास। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना भाई, भाई बहन, तो यहाँ पर भी आपका ये चीज़ें आ गया, तो ये कोशिश करेंगे आप द्विंद समास में मारने का। आगे नि जोड़ सल संधि की संधि से बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, निश्चल। ये जो विसर्ग बनता है वो निस यानी तालवर्षों का आधा यानी हलंत वाला चीज़ें आ जाती है, तो निश्चल हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन से उल्टी गंगा बहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रतिकूल कार्य करना। तो यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन जो है हिंदी से कर लिया। अब इसी में हम यहाँ से अब इंग्लिश का करने वाले हैं इसमें। तो हम यहाँ से इंग्लिश मॉडल का करने वाले हैं क्योंकि ये आपका पेपर 1 में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें 20 क्वेश्चंस का करना है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको 20 मार्क्स ऐसे ही हासिल करने हो तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हमें पहले जो है रीड करना है हमें पैसेज, और पैसेज से ही क्वेश्चन हमें 3 आंसर के करने होंगे, 3 क्वेश्चन का आंसर करने हो और 3 मार्क्स का, ठीक है। पहला यहाँ पर देखिए, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इन सियाचिन नॉट ऑल सोल्जर डी टू एनिमी एक्शन, यानी कि यहाँ पर बोला है जो सियाचिन एक ऐसे जगह के नाम है जहाँ पे मतलब जो है हमारे सोल्जर जो है वो एनिमी के वजह से ही क्या होते हैं, मतलब मरते नहीं है, यानी एनिमी की वजह से मरते नहीं। एनिमी मतलब दुश्मनों की अटैक से नहीं मरते हैं, बल्कि उसका और कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है इसको जानेंगे। सम डी बिकॉज ऑफ ब्लूड क्लोथ इन द lungs and caused by the thing or on the high mountains, यानी कि यहाँ पर जो इन लोगों की जो मरने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि उनकी खून जो है पूरी तरह से जम हो जाती है। आखिर क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा चलती है और बहुत ही ऊंचा क्या है माउंटेन्स है, क्योंकि माउंटेन्स में बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है जिस वजह से खून जो है जम जाता है और यहाँ तक मतलब कि सोल्जर जो है वो डेथ कर जाते हैं, ठीक है। आगे ऑन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इन किल्ड एवरी अदर डे, यानी कि यहाँ पे एक एवरेज बन गया, औसत बन गया कि हर 2 दिन के बाद एक इंडियन सोल्जर की मृत्यु हो जाती है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी कि यहाँ पे जो है ना काफ़ी ख़राब जो है कंडीशन है यहाँ पर। द सोल्जर कैन सोजन मतलब कि यहाँ पर क्या दिया, द सोल्जर कॉल इट जनरल गैल्सियर, यानी कि यहाँ पे जो सोल्जर जो है इस जगह को किस नाम से जानते हैं, जनरल गैल्सियर। द जनरल्स कॉल इट इज इट प्रेजुडिस इशू, यानी कि ये चीज़ें यहाँ पर होते ही रहती हैं, ठीक है। द सेक्रीफाइस देयर लिव्स बिकॉज द लव देयर कंट्री एंड वेंट टू कीप हर बॉर्डर्स इंटैक्ट, यानी कि यहाँ पर बताया क्या है कि ये जो उन्होंने सेक्रीफाइस करके इस जगह को इसीलिए चुना है क्योंकि बिकॉज इनको क्या है अपने देश से काफ़ी प्रेम है और वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसीलिए जानबूझकर, मतलब उन लोगों को मालूम था यहाँ हर 2 दिन बाद किसी ना किसी का मृत्यु हो जाएगा, फिर भी उन जगह को उन लोगों ने छोड़ा नहीं है क्योंकि उनको अपने देश से काफ़ी प्रेम है, अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोले वाई इज़ 1 इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन, यानी क्यों मरते हैं हर 2 दिन के बाद इंडियन की आर्मी सियाचिन पर। तो यहाँ पर दिया ड्यू टू प्लेजेंट वेदर कंडीशंस, या ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड एंड वेलिवेंस, या फिर ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो आंसर हो जाएगा ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यहाँ पे काफ़ी जो है बिगड़ा हुआ कंडीशन है इस वजह से। आगे है वट टू डू द सोल्जर, यानी वट डू सोल्जर कल सियाचिन गैल्सियर, यानी कि सियाचिन को गैल्सियर क्यों कहा, मतलब क्यों कहते थे। तो आंसर हो जाएगा ये क्या कहकर कहते थे, यानी इसका नाम क्या रखा है, जनरल गैल्सियर के नाम से बोलते थे। आगे है यहाँ से हमें इसको फिल करना है, यानी चूज़ द ब्लैंक्स। यहाँ पर
क्या बोला है करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चंस करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 कंप्लीट द सेड लेटर, यानी लेटर को कंप्लीट करने हैं। यहाँ हमें पहले ही डैश मिला है, तो देखते हैं आगे किस चीज़ का लिखा है। आई हैव जस्ट रिसीव योर लेटर इन विच यू हैव इन्फॉर्म मी अबाउट योर फाइन परफॉर्मेंस इन द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी मैंने तुम्हारे लेटर जो अभी अभी रिसीव किया है और तुमने जो मुझे इन्फॉर्म दिया है तुम्हारे फाइनल एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है वो उसके बारे में। तो यहाँ पर दिया योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी हैप्पी टू नाउ योर रिजल्ट, यानी कि तुम्हारे फ्रेंड जो है तुम्हारे पेरेंट्स जो है यानी तुम्हारे फैमिली जो है तुम्हारे रिजल्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, आई एम श्योर यू विल मेंटेन सच ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन फ्यूचर आल्सो, यानी मुझे आशा है कि तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही अपना परफॉर्म को करते रहेंगे। तो यहाँ पर दोनों की यानी 8 और 7 और 8 दोनों में ही हमें मतलब कि यहाँ पे ब्लैंक दिया है, इसको हमें फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 पर, यहाँ पर हो जाएगा डियर। ठीक है, डियर, क्योंकि आपने ये को मतलब लिख रहे हैं आपने से छोटे को, तो डियर लिखा जाता है। आगे 7 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विथ बेस्ट के साथ, यानी विस्ट मतलब विथ बेस्ट विशेस के साथ वो उनको मनोकामनाएं दे रही हैं। आगे है योर सिंसियरली, यानी आपसे बड़े हो तो क्या बोलेंगे योर सिंसियरली, यानी 8 नंबर का योर सिंसियरली हो जाएगा। आगे यहाँ से हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, द प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ से आपका ग्रामर चलता है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द, यहाँ पर है, यहाँ पर जो हमें दिया है जैसे इसको फिल करना है। सी डैश स्टडिंग ऑल डे, यानी कि क्या हो जाएगा हैज़ बिन, इज बिन, हैव बिन या हैड बिन। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट में काम जो है ये परफेक्ट हो चुका है और परफेक्ट है लेकिन काम अभी जारी है, लेकिन ऐसे माना जाता हो गया है। तो इसमें से क्या काम आएगा वर्ब के रूप में, हैज़ बिन। यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज़ बिन स्टडिंग, यानी सी हैज़ बिन स्टडिंग ऑल डे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर में बोला था करेक्ट मॉडल वर्ब इन वी नॉट पॉल्यूट और इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे हमें मॉडल को चुनना है। तो क्या लगाएंगे माई, कुड, मस्ट या माइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मस्ट, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड आगे क्वेश्चन से द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस सोफिया, यहाँ डैश है। उसके बाद हाउसेज इन नियर बाय विल बी एबल टू वॉक टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा होम, हुज, हु या हुजेस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हाउसेज हो जाएगा हुज। ठीक है, हुज हो जाएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन। आगे क्वेश्चन से 12 नंबर विच इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, विच इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव सेंटेंस को चुनना है, यानी जिसमें नहीं की बात होती है। जैसे हाउ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूजफुल, यानी टेक्नोलॉजी और साइंस को किस तरह यूज़ किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैसे यूज़ करेंगे। दूसरा है ही डिड नॉट वांट टू लर्न म्यूजिक, वो नहीं सीखना चाहता है म्यूज़िक को। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट हुआ है, नॉट मतलब यही ना नेगेटिव हो गया, यानी बात यहाँ पे नॉट यानी एग्री की बात नहीं हो रही है। तो हमें नेगेटिविटी सेंटेंस को चुनना था और ये ऑप्शन 2 पर है नॉट लगा हुआ। तो आपको भी ध्यान रखना है जहाँ नॉट होगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। आगे है करेक्ट नाउन फॉर द एडजेक्टिव, यानी लाउड का करेक्ट नाउन्स क्या हो जाएगा लाउडली या लाउडफाई या लाउडनेस या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा लाउड जो है एडजेक्टिव अगर देखेंगे तो ये लाउडनेस हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आगे क्वेश्चन से 14 नंबर इसमें बोला है वाई डिड काली हैड गोइंग टू स्कूल, यानी कि क्यों जाना नहीं चाहता था काली। तो पहला ही लाइक टू प्ले एट होम, या इट वॉज वेरी फॉर, या ही हैड नो फ्रेंड्स, या द टीचर्स डिसलाइक हिम, या उससे टीचर को पसंद मतलब टीचर उसे पसंद नहीं करते थे इसीलिए, या वो मतलब खेलना पसंद करते थे घर पर, या वो वेरी मतलब डरा हुआ था, या फिर किस लिए। तो आंसर हो जाएगा कि ही हैड नो फ्रेंड, यानी उनका कोई फ्रेंड नहीं था इसीलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। आगे हु वंडर लॉन्ली एज स्कॉल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा एज कॉल्ड, तो यहाँ पर है आई या द पोएट या यू या नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हु यानी वंडर्ड लॉन्ली एज अ कॉल्ड। तो ये क्या है द पोएट है, एक कविता है। ठीक है, यानी कवि है। आगे यहाँ पर दिया वाई डिड द 2 बॉयज इन द किचन नॉट स्पीक टू हरी, यानी क्यों यहाँ पर किचन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे किस लिए नहीं बात कर रहे थे, तो दे वर नेदर फ्रेंडली नॉर इक्वेसिटिव, या फिर यहाँ पे दे नॉट लाइक हरी, या दे सॉफ ऑन अ हेड आस्क्ड देम नॉट टू स्पीक, या फिर द कुड नॉट हियर और स्पीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर द, यानी दे वर नेदर फ्रेंडली और नॉर यानी नॉर इक्वेस्टिव, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वेस्टिव
और आगे है यहाँ पर जैसे 70 नंबर से बोला हु इज़ मैरी कॉम, यानी कौन है मैरी कॉम। तो मैरी कॉम एक बॉक्सर है, क्योंकि आप इन्हें जानते होंगे, ठीक है, बॉक्सर है मैरी कॉम। आगे है यहाँ पर 18 नंबर, व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन्स, यानी इसका रियली मीनिंग क्या होता है सियाचिन का, इस शब्द का। तो अ लैंड यहाँ पर दिया, अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ स्नो, यानी बर्फों का जगह बोलेंगे, या लैंड यानी लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ ग्रासेस, या घासों का मैदान बोलेंगे। या फिर यहाँ पर दिया है अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ, यानी कि यहाँ पर दिया है रोज़। तो यहाँ पर इसका जो सियाचिन का जो यहाँ पर जो खतरनाक होते हुए भी इनका नाम जो रखा गया वो क्या है, रोजेस, यानी कि सियाचिन जो है गुलाबों का देश है, यानी गुलाबों वाला जगह है, रोज़ों का जगह है, यानी रोज़ मतलब कि गुलाब, ठीक है, ये इसका खास नाम दिया है। आगे है हु रॉट, यानी कि हु रॉट द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, यानी ये किसने लिखा है। तो जैसे यहाँ पर दिया रबर फॉस्ट, या RLB स्टीवेंसन, या APJ अब्दुल कलाम, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है, और इंग्लिश का आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट मार्शल डिड द एम्पायर सर्वेंट सी, यानी क्यों, मतलब क्या ये कर रहा था, ठीक है। ए मैन प्लैगिंग द फील्ड, यानी कि प्लगिंग द फील हो जाएगा, या मैन फ्लाइंग इन द स्काई, या मैन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, या अ मैन प्लाइंग फुटबॉल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अ मैन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, यानी हाउस में जो मतलब काम कर रहा था, कंस्ट्रक्टिंग कुछ कर रहा था, तो ये वो क्या कर रहा था, देख रहा था, ठीक है।